हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विटिक रिएक्शन। देखिए, आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर विटिक रिएक्शन डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन का। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो इस रिएक्शन में, भाई इस रिएक्शन में हमारे पास जो सबस्ट्रेट रहेगी, जो सबस्ट्रेट रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास? एक तो हमारा कीटोन रहेगा, ठीक है, और हमारा क्या रहेगा यहाँ पर? एल्डिहाइड। हम यहाँ पर दो तरह की सबस्ट्रेट यूज करेंगे, ठीक। और अगर हम रिएजेंट की बात करा दें, यहाँ पर रिएजेंट की बात करें तो रिएजेंट में हम लोग क्या लेते हैं? इलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पर? इलाइड लेते हैं। फॉस्फोरस कंपाउंड होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका इलाइड है, इलाइड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा? PPH3 डबल बॉन्ड एंड CH2। ये हमारे पास क्या है? इलाइड है। और इससे हम इसकी रिएक्शन जब हम एल्डिहाइड और कीटोन से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? वहाँ पर एल्कीन मिलती है। हमें क्या मिलती है? एल्कीन मिलती है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर इस तरह से भी हो सकता है, पी एच थ्री डबल बॉन्ड C, और इसको हम R1 कह देते हैं, इसको हम R2 कह देते हैं। तो R1 और R2 हमारे पास क्या हो सकते हैं? हाइड्रोजन भी हो सकते हैं और एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा इससे, मान लीजिए हमने यहाँ पर एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड और कीटोन, या मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ? कीटोन ले रहा हूँ। और हम साथ में क्या ले रहे हैं? यहाँ पर इलाइड ले रहे हैं। तो उससे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर प्रोडक्ट जो मिलेगा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट, अनसैचुरेटेड कंपाउंड या प्रोडक्ट जिसमें डबल बॉन्ड होगा। और यहाँ पर हमें मिल जाएगा PH3 P डबल बॉन्ड O, ठीक। इसका हम रिएक्शन की हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, किस तरह की रिएक्शन हो सकती है एग्जाम्पल से। आपको ध्यान रखना है कि विटिक रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं? इलाइड लेते हैं। ये मैं यहाँ पर कीटोन ले रहा हूँ, मैंने कीटोन से रिएक्शन कराया, ठीक है। तो ये क्या आ गया? आपका कीटोन आ गया, राइट। और यहाँ पर हम लोग लेंगे इलाइड लेंगे। यहाँ पर हम लोग इलाइड ले रहे हैं C, ठीक। अब देखिए इलाइड जो है, इलाइड का फॉस्फोरस वाला जो पार्ट है, इस ऑक्सीजन वाले पार्ट को यहाँ से अपने साथ क्या कर लेगा? एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। और यहाँ पर हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 एंड CH3। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? PH3 P डबल बॉन्ड O, ठीक है। भाई ये तो आपकी आ गई रिएक्शन की बात। ये हमने क्या लिया? यहाँ पर कीटोन लिया, उसको मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया? एलाइड ले लिया। और ये क्या बन गई? आपकी एल्कीन बन गई। और ट्राइफिनाइल फॉस्फोरियम ऑक्साइड, ये क्या आपका? ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल फॉस्फोरियम, फॉस्फोरियम ऑक्साइड, फॉस्फोरियम ऑक्साइड, ठीक। तो आपको जो जनरली जो मेनली आपको याद रखना है वो यही रखना है कि इसमें जो हम लोग रिएजेंट ले रहे हैं, हम लोग जो इसमें रिएजेंट ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? इलाइड ले रहे हैं, ठीक है। अब आगे हम कैसे इलाइड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक। हाउ टू फॉर्म इलाइड, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ इलाइड, फॉर्मेशन ऑफ इलाइड। इलाइड को हम कैसे बनाएंगे? देखिए इलाइड का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? SN2 रिएक्शन से होता है। ये जो रिएक्शन का नेचर क्या होता है? SN2 होता है, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये जो यहाँ पे 2 बता रहा है, हमें क्या बता रहा है? रिएक्शन का काइनेटिक बता रहा है कि ये रिएक्शन कैसी है? आपकी सेकेंड ऑर्डर की है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? PH3P ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल फॉस्फोरिन, फॉस्फोरिन। हमने क्या ले लिया? ट्राइफिनाइल फॉस्फोरिन। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है,
और मैं यहाँ पर लूँगा RX। RX का मतलब मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, एल्काइल हैलाइड। यहाँ पर क्या ले रहा हूँ मैं, एल्काइल हैलाइड। ठीक है। अब देखिए, जब एल्काइल हैलाइड लेंगे यहाँ पर, आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, यहाँ पर आर को मेंशन कर सकते हैं कि आर क्या है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ CH3CH2 एंड X। ठीक। तो आपको देखना है यहाँ पर जो X है वो क्या है, लिविंग ग्रुप है। वो क्या है, यहाँ पर लिविंग ग्रुप है। इसको हैलाइड को, आर वाले पार्ट को यहाँ से छोड़ के जाएगा ये। और ये जो हमारा जिसपे PH3P है, ट्राइफेनॉल फॉस्फोरिन, ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है। ये किसकी तरह वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर PH3P, और ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक ये लोन पेयर है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है, इसमें जो फास्फोरस है। अब देखिए यहाँ पर जो जब लीविंग ग्रुप यहाँ से निकला, ये लीविंग ग्रुप यहाँ से निकला, तो यहाँ पर क्या आ गया, आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये तो क्या बन गया, आपका कार्बोकेटायन बन गया है। कार्बोकेटायन, इसको हमने यहाँ से इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक। कनेक्ट किया जब हमने इसको, जब हमने कनेक्ट किया, PH3P, और ये आ जाएगा यहाँ पर CH2, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। बेस का क्या काम होगा भाई, इसको मैंने किससे रिएक्ट कराया, बेस से रिएक्ट कराया। यहाँ पर बेस ले लिया मैंने NaOH। बेस क्या करेगा यहाँ से, बेस एब्स्ट्रैक्ट एसिडिक हाइड्रोजन, एब्स्ट्रैक्ट एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक H। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को अपने साथ क्या करेगा, निकालेगा, और निकालने के बाद क्या बनेगा यहाँ पर H2O। तो भाई एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या बन गया, ये एलाइड बन गया है, PH3P डबल बॉन्ड CH और CH3। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर एलाइड का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक। तो एलाइड को हम यहाँ इस तरह से, इसका हम फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें, एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, तो 1 डिग्री की रिएक्टिविटी इसमें ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे कम क्या होगा आपका 3 डिग्री। 3 डिग्री कम क्यों होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा आपका, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इसलिए इसकी जो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस रिएक्टिव, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस रिएक्टिव। ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से यहाँ दिखा सकता हूँ, CH3 और ये आपका आ गया CH3। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, टर्सरी कार्बन है, तो यहाँ से निकल के जाएगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव कार्बन, पॉजिटिव चार्ज लीव करेगा। अब ये जो आपका जो कार्बोकेटायन बना है, टर्सरी कार्बोकेटायन बना है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, देखिए इस पोजीशन से बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ से क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, तो इसके लिए इसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो गई है, कम हो गई। ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी 1 डिग्री में ज़्यादा होगी, और सबसे कम किस में होगी, आपकी 3 डिग्री में होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक। अब आते हैं हम इसके मैकेनिज्म पर, क्या मैकेनिज्म रहेगा इसका। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ विट्टिग रिएक्शन। भाई विट्टिग रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या रहेगा, ये हम अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर स्टेप 1 ले लेता हूँ। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक कीटोन ले लिया, सी, यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, कीटोन ले लिया है। ठीक है। ये हमारा जो मॉलिक्यूल है क्या है, कीटोन है। अब मैं यहाँ पर फॉस्फोरस इलाइड लेकर आऊँगा। देखिए, फॉस्फोरस इलाइड हमारा ये PH3, आपको ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है भाई, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो फॉस्फोरस से ज़्यादा है। तो ये बॉन्ड इधर क्या होगा, ब्रेक होगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा।
ठीक है। तो अब देखिए हमने इसको यहाँ पर PH3P पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ गया आपका, यहाँ पर आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो ये कार्बन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। और ये जो सेंटर है भाई, ये सेंटर हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको अटैक कराएंगे इस पोजीशन से। तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पर आर, यहाँ पर आर आ गया, ये R1 ले लो, यहाँ पर R2 मान लेते हैं इसको, R1 R2। और यहाँ से एक डबल बॉन्ड का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ देखिए, और ये आपका आ गया PH3 and P। ठीक है, अब जो यहाँ से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अटैक, ऑक्सीजन अटैक फॉस्फोरस, यहाँ से ऑक्सीजन फॉस्फोरस पर अटैक करेगा। जैसे ही फॉस्फोरस पर अटैक करेगा, यहाँ से हमें क्या बन जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ देखिए आप, एक आपको यहाँ पर साइक्लिक प्रोडक्ट मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, साइक्लिक प्रोडक्ट मिल रहा है। ये आपको क्या मिल गया, साइक्लिक प्रोडक्ट। ठीक है, साइक्लिक प्रोडक्ट। ठीक, साइक्लिक प्रोडक्ट में अब इसका हम क्या कराएंगे, रिवर्स। यहाँ पर क्या होगा आपका, रिवर्स 2+2, रिवर्स 2+2 साइक्लो एडिशन, साइक्लो एडिशन। यहाँ पर रिवर्स 2+2 साइक्लो एडिशन होगा। यहाँ से जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। और यहाँ पर क्या आ गया है, CH2। और यहाँ पर आ गया ट्राइफिनाइल फॉस्फोरिन, PH3P डबल बॉन्ड O। तो आपका जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट रहेगा, मेन प्रोडक्ट ये रहेगा। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये हमें क्या मिल गई, यहाँ पर एल्कीन मिल गई। ठीक, आपको ये ध्यान से, आपको ध्यान देना है इसके मैकेनिज्म पर। ठीक है, और यहाँ हमने क्या लिया है, ये इसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, एलाइड लिया है। ठीक है, तो यहाँ हम या तो एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर कीटोन तो हमने यहाँ पर लिया ही है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक कंपाउंड ले रहा हूँ, साइक्लोहेक्सेनॉन। ये मैंने यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनॉन लिया है। और यहाँ पर हम लोग एलाइड लेंगे, तो यहाँ पर क्या कंपाउंड बनेगा, एलाइड मैंने यहाँ पर PH3P डबल बॉन्ड CH2 की फॉर्म में ले लिया। तो यहाँ पर जो आपका कंपाउंड रहेगा वो इस तरह से रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बना, और PH3P डबल बॉन्ड O, ये आपका आ गया बाई प्रोडक्ट। ठीक, अब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री हमें क्या बताती है कि दो कंडीशन है, एक बार आपका जेड मेजर होगा, जेड प्रोडक्ट बनेगा, और एक बार आपका ई प्रोडक्ट क्या होगा, आपका मेजर होगा। ठीक है, अब देखिए अगर पहला केस क्या है, फर्स्ट केस है इसमें, अगर हम अनसिमेट्रिकल, अगर हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन एंड अनसिमेट्रिकल एलाइड, एंड अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल क्या लेंगे यहाँ पर, हम एलाइड लेते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनेगा
भाई जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा, जेड प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि जेड एल्कीन यहाँ पर फॉर्म होगी, जो कि क्या होगी, आपकी मेजर होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर एक अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड लिया है, हमने यहाँ पर बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, तो ये क्या आपका अनसिमेट्रिकल, जैसे सिमेट्रिकल की और अनसिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं भाई, ये आपका अनसिमेट्रिकल है। जैसे कि सपोज हमने ये ले लिया यहाँ पर एल्डिहाइड लिया है फॉर्म, ठीक है, तो इधर दोनों तरफ क्या है, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ क्या है, ये इक्वल हाइड्रोजन है, तो ये जो आपका क्या रहेगा, आपका सिमेट्रिकल रहेगा। क्या रहेगा, सिमेट्रिकल। अगर मैं इस तरह से ले लेता हूँ CH3C डबल बॉन्ड O एंड H, इधर अलग है, इधर भी अलग है, इधर एक कार्बन है, इधर एक हाइड्रोजन है, तो कार्बन यहाँ पर एक ही तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो आपको ये सब क्या करना है, ध्यान रखना है। और दूसरा हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, एलाइड ले लिया है, PH3P, और ये हमने क्या ले लिया है, एलाइड ले लिया है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आपका जेड प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा भाई, ये जेड प्रोडक्ट बनेगा। देखिए ये क्या बना है, जेड प्रोडक्ट बना है। और अगर हम जेड रेशियो ई की बात करें तो इसमें मान लीजिए ये 87% बन रहा है, तो ये कितना बनेगा, आपका 13% बनेगा। तो ये आपकी क्या है, जेड प्रोडक्ट है। अगर हम सेकंड केस की बात करते हैं, केस 2, ठीक है, अगर यहाँ पर जो इलाइड है, इफ इलाइड कंटेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कंटेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है इलाइड से, तो वहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या रहेगा, आपका ई रहेगा, यानी कि यहाँ पर क्या बनेगी, आपकी ट्रांस प्रोडक्ट रहेगा। ट्रांस क्या रहेगा, आपका प्रोडक्ट रहेगा। तो उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, ये बेंजल्डिहाइड, और यहाँ पर हम लोग PH3P, और ये हमने एलाइड ले लिया है। क्या लिया हमने, ये एलाइड ले लिया है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट रहेगा किस तरह का रहेगा, आपका ई फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ट्रांस फॉर्म में यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। देखिए किस में बन रहा है, ट्रांस फॉर्म में यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक, तो ये क्या रहेगा, आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो आपको इस तरह से आइडेंटिफाई करना है। ठीक, भाई नेक्स्ट थिंग है हमारे की, जो हमारा इंट्रामोलिकुलर विटिंग, किस पे आ रहे हैं हम लोग, इंट्रामोलिकुलर विटिंग रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर मॉलिकुलर विटिंग रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर विटिंग रिएक्शन। तो उसके लिए इंट्रामोलिकुलर के लिए हमारे पास जो सबस्ट्रेट होनी चाहिए भाई, इस तरह से होनी चाहिए। देखिए ये हमारी सबस्ट्रेट है, 1 2 3 4 5, 1 मिनट। सबस्ट्रेट क्या रहनी चाहिए आपकी, यहाँ पर 5 and 4
5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक सबस्ट्रेट ले ली है और सबस्ट्रेट में हमने वन एंड, यहाँ पर वन एंड पे एलाइड लगाया और इधर हमारा जो है कीटोन वाला पार्ट है, इधर कीटोन है और इधर हमारे पास क्या है, ये हैलाइड पार्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एलाइड का रिएक्शन कराएंगे पहले। देखिए हम लोग यहाँ पर पहले क्या कराएंगे, एलाइड का रिएक्शन कराएंगे। ये 4 पोजीशन है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो पोजीशन है यहाँ पर, ये लिविंग ग्रुप है। क्या है ये, लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर PH3P का रिएक्शन करा देते हैं। और जब आप PH3P का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो एक एंड पे यहाँ पर क्या बन जाएगा, एलाइड बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, PPH3। ये वाला एंड हमारा क्या बना रहा है, एलाइड बना रहा है। इस पे एलाइड बन रहा है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, Br नेगेटिव मिल गया। अब देखिए कि ये और ये दोनों, हमें इसका और इसका रिएक्शन कराना है। तो यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, साइक्लिक प्रोडक्ट मिलेगा। कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, साइक्लिक प्रोडक्ट मिलेगा। ये देखिए, ये क्या मिल गया आपको, साइक्लिक प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ 1, यहाँ आपका 6 7 5 4 2 और 1। ठीक, 2 और 1। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पर जो इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन किस किस के बीच में हो रहा है, यहाँ पर C1 और C6 के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ही क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। चलिए यहाँ पर एक दो एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे कि एक एग्जांपल और है, यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। Me, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है और ये हमारा कीटोन है। देखिए यहाँ पर PH3P डबल बॉन्ड और ये आ गया हमारा यहाँ पर एलाइड। हमें इसका यहाँ पर प्रोडक्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे भाई, बार बार तो हम मैकेनिज्म करेंगे नहीं, यहाँ से हम ये निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह से CH3 और ये आपका देखिए यहाँ पर CH3 एंड CH3, ये आपको क्या मिल गया, यहाँ पर प्रोडक्ट मिल गया। और ये PH3P डबल बॉन्ड O, ये हमारा बाई प्रोडक्ट आ गया। एक और देख लेते हैं यहाँ पर, Me प्लस PH3P डबल बॉन्ड और ये आ जाएगा हमारा इलाइट। इलाइट यहाँ पर इस फॉर्म में हमें दिया है, तो यहाँ से हम इसको निकाल देंगे तो प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड CMe और ये आपको इस तरह से यहाँ पर अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट एल्कीन मिल जाएगी। ठीक, तो आपको इस तरह से विटिक रिएक्शन को करना है। ठीक है, ध्यान रखना है इसके सारे स्टेप्स को। भाई दो मेन चीज़ आपको याद रखना है इसमें, मेन चीज़ आपको याद रखना है इसमें कि विटिक में, भाई विटिक में पहला तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एलाइड ले रहे हैं। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एलाइड ले रहे हैं। ठीक है,
दूसरा आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो सबस्ट्रेट होगी वो आपकी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं, कीटोन ले रहे हैं, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर याद रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में किसका फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। चलिए ठीक है, इतना ही आज के लेक्चर में। थैंक यू सो मच।